राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लगातार काम कर रही है और जो बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। हालांकि सरकारी क्षेत्र में तो राज्य सरकार की ओर से जो स्कूल निर्धारित है वह काम करते हैं, चाहे ढाणी हो, ग्राम पंचायत हो या फिर शहरी क्षेत्र हो। लेकिन निजी क्षेत्र जो है उसमें भी अब हजारों ऐसे स्कूल हैं जो कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित होते हैं और बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। इन सभी निजी जो स्कूल है उन सबकी एक संस्था बनी हुई है स्कूल शिक्षा परिवार, उसकी ओर से उदयपुर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा परिवार के तमाम पदाधिकारी। इनसे जानते हैं कि स्कूल शिक्षा परिवार जो संस्था है वह किस तरह से काम करता है। हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए मौजूद है संभागीय प्रभारी सीपी रावल। इनसे जानेंगे कि जो संस्था है और आप उसके संभागीय प्रभारी है स्कूल शिक्षा परिवार, वह किस तरह से काम करती है विकास के जो संस्थाएं के जो सदस्य हैं उनके लिए। सर नमस्ते। स्कूल शिक्षा परिवार एक ऐसा संगठन है निजी शिक्षण संस्थाओं का राजस्थान के अंतर्गत जो विद्यालय के समस्त घटक यानी कि प्रबंधन से लेकर शिक्षक और वहाँ पर पढ़ने वाले अध्ययनरत बच्चे और उनके अभिभावक सभी के हितार्थ कार्य करती है, जिसमें अभी सरकारी विद्यालय और प्राइवेट स्कूल शिक्षा देना सरकार का दायित्व है और इसके अंदर निजी शिक्षण संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन फिर भी इन दिनों आरटी एक्ट जब से लागू हुआ 2014 के बाद में, उसके बाद में इस तरह के भेदभावपूर्ण आदेश सरकार के द्वारा निकाले जाते हैं जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं में जो पढ़ने वाले अध्ययनरत बच्चे हैं बड़े बड़े हीन भाव महसूस करते हैं। 27 तरह की सुविधाएं सरकारी विद्यालय के बच्चों को प्रदान की जाती है, लेकिन निजी शिक्षण संस्थान के बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। जैसे सरकारी विद्यालय के बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल ये सभी प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। जबकि ये फंड प्राइवेट स्कूल में मान्यता लेने के समय बालिका फाउंडेशन में जो पैसा जमा करवाया जाता है उसके इंटरेस्ट से सभी को दिया जाता है। हम नहीं कहते हैं कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि उनके अभिभावक फीस भी जमा कराते हैं और टैक्स भी देते हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ में जो भेदभावपूर्ण रवैया सरकार की तरफ से अपनाया जाता है ये कहीं न कहीं हमें खटकता है और इसकी इन लोगों के लिए इनकी आवाज़ को मुखर करने के लिए स्कूल शिक्षा परिवार अपना पूरा योगदान देती है और सदैव उसके लिए तत्पर रहती है। अब बिल्कुल आपने सुना कि स्कूल शिक्षा परिवार जो है वह जो निजी क्षेत्र है उसमें काम करता है। इन्होंने एक बात कही कि जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वह केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलता है। इनका मानना है कि जो निजी स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को भी लाभ मिले जो प्रतिभावान है। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संभागीय अध्यक्ष गिरीश जोशी। इनसे जानते हैं कि जो आपकी संस्था है स्कूल शिक्षा परिवार वह कितने वर्षों से काम कर रहा है विकास के लिए, जो आपके सदस्य हैं उनके लिए। नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार सरकार की विसंगतियों को, निजी स्कूलों के प्रति भेदभाव को देखते हुए अगस्त 2014 में इसकी स्थापना की गई। जयपुर में इसका रजिस्ट्रेशन है बाकायदा, और 2014 से लेकर विगत 10 वर्षों से स्कूल शिक्षा परिवार निजी स्कूलों के हितों के लिए और सरकार की विभिन्न भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध लड़ता आ रहा है। जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला फीस एक्ट सरकार ने लागू किया था, तत्कालीन सरकार ने, जिसको तमिलनाडु पैटर्न पे ये लेके आए थे, जिसमें पूरी तरह से एक अफसरशाही और एक तरह से जो है इंस्पेक्टर राज वाला जो समस्या थी उसको स्कूल शिक्षा परिवार ने पूरी तरह से बदला करके उसको महाराष्ट्र पैटर्न पे लागू करवाया 2015 के अंदर। और उसके बाद जो है प्राइवेट स्कूलों के लिए एक पोर्टल की व्यवस्था सरकार ने की, जिसके अंदर सारे प्राइवेट स्कूलों के डेटा, स्टूडेंट और टीचर्स के डेटा उस पर स्टोर रहते हैं, जिसमें सरकार की पूरी तरह से ये मंशा थी कि वो इसको पब्लिक पोर्टल पे डालना चाहती है, लेकिन इसके विरुद्ध स्कूल शिक्षा परिवार ने लड़ाई लड़ी और उसको पब्लिक करने से सरकार को रोका। इसके साथ ही जो स्कूल शिक्षा परिवार के सभी पदाधिकारी और जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनिल जी शर्मा हैं, उन्होंने राजस्थान के लगभग हर जिले के अंदर इस संगठन को मजबूती से खड़ा किया है और एक इस तरह का माहौल बनाया है कि स्कूल शिक्षा परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो छोटे से छोटे स्कूल वाला हो या बड़ा स्कूल वाला, एक परिवार की तरह है।
बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से जो भेदभाव हो रहा था, जो एक्ट लागू किया गया, उसके बाद इस संगठन को बनाया गया। आप संगठन के महामंत्री हैं। खास बात यह है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए महामंत्री की भूमिका बहुत अहम होती है। आप महामंत्री हैं स्कूल शिक्षा परिवार के, तो इस संगठन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मानना आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल से ही शिक्षा एक सेवा का कार्यक्रम रहा है। हमेशा शासक वर्ग ने इसको एक सेवाभावी रूप से देखा है, कभी शासक ने इसमें दखलंदाजी नहीं की। लेकिन 2011 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ, पता नहीं सरकार ने किन कारणों से इसे लागू किया, जबकि हमारे संविधान में शिक्षा मौलिक अधिकार में पहले ही शामिल थी। उसके बावजूद शायद हो सकता है किसी विदेशी नीति को अपनाते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया। और इस एक्ट के दुष्परिणाम ये हुए कि प्रतिवर्ष स्कूलों में आरटी के इंस्पेक्शन के नाम पर इंस्पेक्टर राज बढ़ा, और उस इंस्पेक्टर राज के कारण से स्थिति ऐसी आ गई कि कई बार जो इंस्पेक्शन करने टीम जाती थी वो या तो आदेशों की गलत व्याख्या करती थी, या कई बार इंटेंशनली वो जानबूझ के और स्कूल वालों से बहसबाजी हो जाती, या इस तरह की समस्याएं आने लग गई थी। तब राजस्थान में एक ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना जो करीब 50,000 प्राइवेट स्कूल्स राजस्थान में कार्यरत हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनके लिए संघर्ष करें। क्योंकि जिस नज़र से सरकार स्कूलों को देख रही है, आजकल एक परिपाटी बन चुकी है। ये माना जाता है कि स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल मतलब चोर। कोई ये नहीं कहता, इतिहास उठा के देखो कि स्कूलों ने ही शिक्षा को बढ़ावा दिया। देश की आज़ादी के बाद अगर शिक्षा का सबसे ज़्यादा यदि प्रचार किसी ने किया है तो निजी स्कूल। यदि निजी स्कूल नहीं होते हैं तो आज देश की शैक्षणिक विकास की क्या स्थिति होती। लेकिन शायद इन गलत नीतियों के कारण से ज़रूरत पड़ी कि एक संगठन तैयार किया जाए जो इस टाइप का जो दुष्प्रचार स्कूलों के खिलाफ चल रहा है उसके लिए जनता में जागृति लाई जाए कि हम सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, न कि हम लुटेरे हैं, चोर हैं। और दूसरा, जो सरकारी लाल फीता से ही चल रही है, कई बार आरटी का पेमेंट है, हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, सरकार ने कहा निःशुल्क शिक्षा दो, हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, सरकार ने कहा इसका भुगतान हम करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप करिए, आपको भुगतान पहले करना चाहिए, उसके बाद में एडमिशन देना चाहिए। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि 3-3, 4-4 वर्षों तक भुगतान नहीं हो पाता है। कारण ये कि लाल फीता से ही अटका दिए जाते हैं बिलों को किसी न किसी कारण से। तब संगठन की ज़रूरत पड़ती है, तब एक मंच पर आना पड़ता है। और राजस्थान में अनेकों स्कूल चल रहे हैं, कोई जिनको आप कह सकते हो बहुत उच्च स्तर के स्कूल है जिनकी हाई फीस है, लेकिन वो 10% है। 90% स्कूल्स ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में बिल्कुल ही कम फीस पर सेवा का काम कर रहे हैं। उन स्कूलों को एक मंच पर लाके और सबको, बड़े स्कूल या छोटे स्कूल, एक मंच पर लाकर, और हमारा प्रयास है कि शैक्षणिक विकास की इस मैराथन को आगे बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ जो भी सरकार के अधिकारियों द्वारा जो बार बार परेशानी की जाती है उसके लिए हम मिलकर उसका समाधान निकालें और बात करें। बिल्कुल, आपने सुना कि स्कूल शिक्षा परिवार इसलिए बनाया गया क्योंकि जो सरकारी लाल फीताशाही जिस तरह की अपनी दादागिरी कहें, चाहे उनकी यूँ कहें कि उनकी दादागिरी की वजह से लगातार जो बदलाव हो रहे थे, या जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके जो दबाव देखे जा रहे थे, उसके बाद इन सभी को जरूरत पड़ी कि एक संगठन बनाया जाए ताकि वो सरकार के सामने अपनी बात रखे और कोशिश की जाए कि जो आदेश पारित होते हैं उसमें भी इनकी सहभागिता हो, ताकि कहीं ना कहीं जो आदेश आए उसमें इस तरह की बातें शामिल हो ताकि वो इनको नुकसान नहीं पहुंचाए। हमारे साथ स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो संभाग स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारी है और कितने सदस्य इसमें शामिल होने वाले हैं। जी बताएं। नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से उदयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत उदयपुर के 500 लोग, इसमें 500 स्कूल सम्मिलित होंगे। आरबीएस और सीबीएसई के सारे स्कूल मौजूद होंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद है कि हमारे बीच में जो गैप है उस गैप को ख़त्म किया जाए, सरकार के सामने एक ताकत बनकर हम लोग उभर सकें। उदयपुर के अंदर 500 स्कूल एक ही प्लेटफॉर्म पर आना नीरजा मोदी स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक आयोजन रहा है। जी, आपने बताया कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक स्कूल के जो सदस्य हैं, जो संगठन सदस्य वो भी मौजूद रहेंगे। आप कोऑर्डिनेटर है कार्यक्रम के, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिरकार इस कार्यक्रम को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपका संगठन बना 2014 में, करीब 11 साल हो चुके हैं, 11 साल चल रहा है, तो इस कार्यक्रम को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या मानना है आपका? नमस्कार।
स्कूल शिक्षा परिवार लगातार पिछले कुछ वर्षों से उस टॉपिक पे कार्य कर रहा था कि क्यों न प्रशासन को सीबीएसई स्कूल्स को और आरबीएसई स्कूल को एक मंच पे लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हम एक ही स्थान पे कर पाएँ, हम आपस में चर्चा करें, हमारे बीच एक एकीकरण हो, एक सद्भाव हो, हम आपस में वार्ता कर सकें, प्रेम स्थापित हो और प्रशासन भी वहाँ सम्मिलित हो। हम आराम से उनसे वार्ता करके प्रशासन हमारी बात सुने, हमारी तकलीफ़ों को जाने, हम मिलकर नई नीतियाँ बनाएं और इस प्रकार से हम आगे बढ़े ताकि हम ये लाभ निजी स्कूलों के संचालकों को दे पाएँ, हम उनके अध्यापकों की भावनाओं की कदर करते हुए वे योजनाएं जो सरकारी अध्यापकों पर लागू होती है वे निजी स्कूलों के अध्यापकों को भी दे पाएं, बच्चों को जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हम निजी स्कूल के बच्चों को भी दे पाएं, ये हमारा प्रयास है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन प्रेम पूर्वक हमारी वार्ता, हमारी चर्चाएं, हमारे दिल के भाव को जाने, सुने और उसके बाद निर्णय ले और आगे बढ़े। इसी के तहत अभी हमने स्कूल शिक्षा परिवार दिनांक 9 फरवरी रविवार को प्रातः अभ्युदय 2025 करके एक आयोजन कर रहा है, जिसके अंदर हमने प्रशासन को भी आमंत्रित किया है। सीबीएसई के 25 स्कूल इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और शेष आरबीएसई के जितने स्कूल हैं, चाहे वो निम्न वर्गीय यानी प्राथमिक स्तर के हों और या सीनियर सेकेंडरी वर्ग के हों, सभी को उसमें हमने सम्मिलित किया है। सभी एक मंच पे होंगे। बहुत आनंददायक इस प्रोग्राम को बनाया है और उदयपुर में इस प्रकार का ऐतिहासिक समारोह आज तक पहले कभी भी आयोजित नहीं हुआ है। और मैं ये सभी से ये आग्रह करता हूँ, सभी निजी स्कूलों से मैं ये आग्रह करूँगा, चाहे वो सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ज़रूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार रहेगा। बिल्कुल, आपने सुना कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें सीबीएसई स्कूल और जो आरबीएसई के सभी स्कूल शामिल होंगे। खास बात ये है कि संगठन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो इनकी बात है वह प्रशासन सुने, सरकार तक पहुंचे और इनकी जो समस्या है उनका समाधान हो। अब देखना ये होगा कि इस कार्यक्रम के बाद, इस कार्यक्रम की वजह से स्कूल शिक्षा परिवार और उनके सदस्यों को कितना फ़ायदा मिलता है।